नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का, अपनी समस्याओं का समाधान करने का, शंकाओं का निवारण और कार्यक्रम संबंधित ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम संबंधित कार्य भी यहाँ होते हैं। तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। वंदना ने पूछा है कि स्वप्न अवस्था के प्रयोग में समय सीमा का ध्यान कैसे रखें। अधिकतर शुरू में आपको इसकी चिंता नहीं होगी क्योंकि बहुत कम समय के लिए होगा। स्वप्न अवस्था बहुत कम समय के लिए आएगी और उस पर प्रयोग करने का समय और भी कम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोते रह गए और कई घंटे बीत गए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 5-10 मिनट भी वो अवस्था रह गई संपूर्ण चेतना के साथ तो बहुत बड़ी बात है। अभी शुरुआत में तो समय की सीमा का कोई प्रश्न नहीं है, उसकी चिंता ना करें। जब भी हो सके प्रयोग करते रहिए। महिंद्रा ने कहा है कि एक ज्ञान मार्ग के साधक की आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जैसी एक साधारण व्यक्ति की होती है, जो भी आवश्यक है वो करते रहना है, जितनी भी इच्छाएं पूरी हो सकती है करते रहना है और जीवन का ध्यान रखना है। बस फ़र्क इतना है कि जो ज्ञान मार्गी करता है वो संपूर्ण चेतना में होता है, संपूर्ण साक्षी भाव में होता है, कोई विशेष कार्य नहीं करता ज्ञान मार्गी। अगर आप सत्संग या पढ़ना लिखना, वीडियो आदि सुनना, इन सबको विशेष कार्य मानते हैं तो इसमें कोई विशेष नहीं है। ज्ञान होने के बाद इसमें से कुछ भी आवश्यक नहीं होता, केवल स्मरण के उपाय भर रह जाते हैं। तो खाली समय में ये करते रहना है और जो भी आपकी दिनचर्या है रोज़ की, जो भी व्यवसाय करते हैं, जिनका भी घर परिवार है, वही करना है संपूर्ण साक्षी भाव में। ये जीवन है जो साधारण जीवन है, जो संपूर्ण है, पहले से ही अच्छा है, उसी को प्रकाश में जीना है, न कि अंधकार में। प्रशांत ने कहा है कि इंद्रियां शरीर को स्मृति की रचनाओं के रूप में नहीं दिखाती, वह शरीर को एक वस्तु के रूप में दिखाती है। इंद्रियां इन परतों की छवियां बनाती है और इस काल्पनिक शरीर को हम छवि कहते हैं। प्रश्न 1, छवि, स्मृति और परत, इनमें क्या फ़र्क है। छवि जो होती है वो इंद्रियों द्वारा निर्मित होती है। जो भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं अपने आसपास, वो छवियां हैं। नाद नहीं दिखाई देगा आपको, न स्मृति दिखाई देगी, न परत दिखाई देगी। इंद्रियां जो दिखाती है वो दिखाई देगा और इंद्रियां हमेशा ऐसा रूप दिखाती हैं जो कि उस जीव के लिए उपयोगी होता है, उतना ही दिखता है, उतना ही ज्ञात होता है। तो इसी प्रकार शरीर भी छवि के रूप में दिखता है और शरीर क्योंकि एक रचना है स्मृति में, तो वो एक वस्तु के रूप में दिखाई देता है जैसे बाकी वस्तुएं हैं। थोड़ी सी जटिल वस्तु है शरीर, और कुछ नहीं। हमने इसको परत क्यों कहा है, लेकिन क्योंकि एक मिलता जुलता व्यवहार दिखाई पड़ता है सभी रचनाओं का, आपस में संबंधित दिखाई देते हैं। शरीर के जो विभिन्न तंत्र है, जैसे अस्थि तंत्र हो गया आपका, मांसपेशियों के तंत्र और स्नायु तंत्र, ये सब आपस में संबंधित दिखाई देते हैं और सभी इंद्रियों के विषय है। तो उनको एक वर्ग में डालना ठीक है, तार्किक है, तो हम इसको एक परत कह देते हैं। इसी प्रकार भावनाओं की एक परत है, विचारों की परत है और इच्छाओं की परत है, कारण शरीर आदि आदि वृत्तियों के आधार पर या क्रियाओं के आधार पर, प्रक्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। परत कभी दिखाई नहीं देगी क्योंकि बस गति है स्मृति की, और स्मृति क्या है, नाद मात्र है, जो व्यवस्थित हो गया है वो नाद है। तो नाद में प्रक्रियाएं चलती हैं और मिलती जुलती प्रक्रियाओं को हम वर्ग में बांट देते हैं जिसको कि परत कहते हैं। और ये प्रक्रियाएं जब अनुभव होती हैं इंद्रियों द्वारा तो हम उसको शरीर कहते हैं। जैसे योग में या प्राचीन ग्रंथों में कोश मिलते हैं, तो जिसको हम भौतिक शरीर कहते हैं अपना, उसी को अन्नमय कोश कह दिया गया है, और जिसको हम संवेदन कहते हैं उसको प्राणमय कोश कह दिया गया है। जिसको हम विचार, भावनाएं आदि, बुद्धि आदि कहते हैं उसको मनोमय कोश के दिए। इस तरह से ये शरीर की धारणा आई है, और आप जिसको शरीर समझते हैं वो शरीर नहीं है, वो चित्त की परत है, स्मृति है, नाद है। प्रश्न नंबर 2, स्मृति और रचना में क्या फ़र्क है। स्मृति जब अर्धस्थायी हो जाती है, जब उसका अनुभव तेजी से नहीं बदलता, तो उसको हम नाद रचना कहते हैं, और नाद रचना स्मृति में ही पाई जाती है। स्मृति एक तरह की नाद रचना ही है जो कि अन्य रचनाओं की छाप ले सकती है, और इसीलिए उसमें अर्धस्थायित्व दिखाई देता है। शुरू में नाद है, नाद से
स्मृति बनी है। स्मृति में नाद रचनाएँ पाई जाती हैं जो अपनी प्रतिकृतियाँ बनाती है और अर्धस्थायी रूप में अनुभव की जाती है, उन्हीं को वस्तु कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से कार्यक्रम में समझाया गया है, लेकिन आपने वो सब पहले ही सुन लिया होगा। तो और कोई प्रश्न हो इसमें, अगर इसमें कोई और शंका हो तो ज़रूर पूछिए। ये विज्ञान है और इसको जानना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि मूल ज्ञान को जानना है। मूल ज्ञान में ध्यान दीजिए। नरेश ने कहा है कि मार्गदर्शन करें कि मनन को किस प्रकार से करें, मनन में गहराई से उतर सके। मनन का अर्थ है कि जो भी सुना गया है उसको अपने अनुभव में तोलना। कोई वाक्य आपने सुन लिया है कि सारी वस्तुएं मिथ्या है, अब अपने अनुभव में देखना कि मिथ्या क्यों है। अब आपको तुरंत मिथ्या की परिभाषा याद आएगी कि मिथ्या जो बदलता है वो है। फिर अपने अनुभव में दोबारा देखना, क्या कुछ वस्तुएं बदलती हैं, क्या सारी वस्तुएं बदलती हैं, हाँ तो ये सच में मिथ्या है। फिर बदलता हुआ अनुभव मिथ्या क्यों है, बदलाव ही मिथ्या क्यों है, इसको फिर से गहराई में जाके देखना कि जैसे पानी और लहरें हैं तो लहरें बदलती हैं लेकिन लहरों का अस्तित्व नहीं, वो पानी का ही रूप है। लहरों के रूप में वो पानी दिखाई देता है, तत्व वही रहता है लेकिन रूप बदलते हैं। इसमें से पानी स्थायी है, लहरें अस्थायी। ऐसे आपको सामने जाके देखना चाहिए लहरों को, तो अच्छा मनन होगा। प्रयोग करना चाहिए और अब बुद्धि चलने लगती है कि हाँ सच में ऐसा ही है, और इस तरह से उसकी सत्यता सिद्ध हो जाती है। जो भी बताया गया था कि सभी वस्तु मिथ्या है, सत्य सिद्ध हो गया, सत्यापन हो गया। और इसी तरह से अगला जो वाक्य बताया गया है उस पर मनन करना है, अगला, उसके बाद अगला। अब आप सोचेंगे ये तो हज़ारों वाक्य है, सब में मनन कैसे कर सकता हूँ, जीवन बीत जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बातें इतनी बार दोहराई गई हैं, अलग अलग तरीके से वही कहा गया है, चित्त में पढ़ते हैं। कैसे इसका सत्यापन किया जाए, कैसे मनन किया जाए, बैठ जाइए और जो बताया गया अपने अनुभव में देखिए, है या नहीं। भौतिक जगत एक परत है, हाँ है। शरीर एक परत है, हाँ। संवेदना एक परत है, और सामाजिक परत है, हाँ। ये सारी वृत्तियाँ चल रही हैं, ये सारा कर्म चल रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इस तरह सभी परतों का आप सत्यापन कर सकते हैं अपने अनुभव द्वारा। और यदि आपको अनुभव नहीं मिल रहा है उस चीज़ का तो क्या करें, तो सत्संग में आके प्रश्न करना है कि ये चीज़ मेरे अनुभव में सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए कि ज्ञान मार्ग में ज्ञान का साधन अनुभव और तर्क ही है और कुछ नहीं। तो इस तरह से हर विषय पर आप मनन शुरू कर सकते हैं। और सौभाग्य से जो ज्ञान मार्ग कार्यक्रम है अपने आप करवा देता है मनन, क्योंकि पता नहीं नरेश कुमार कार्यक्रम में है या नहीं, क्योंकि इतना व्यवस्थित कर दिया गया है उसे कि आपका सुनते सुनते ही मनन हो जाएगा। आपको अपनी आंखों के सामने वही बातें दिखाई देंगी जो बताई गई हैं कार्यक्रम में। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मनन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि आपके माँ बाप ज्ञान के साधन नहीं है तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि ये सत्य है जानने में। अगर मैं कहता हूँ आपके टीवी या समाचार पत्र ज्ञान के साधन नहीं है तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मनन करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका अनुभव पहले से ही है। तो इस तरह से करीब 70-80% जो बातें बताई गई हैं ज्ञान मार्ग में वो स्वयं सिद्ध है, सामने है आपके। और जो कुछ गूढ़ बातें हैं उन पर बैठकर मनन करना है कि ये मेरे अनुभव में सत्य है या नहीं, और तार्किक है या नहीं, तार्किक लगता भी है या नहीं। है उसके लिए आपकी तर्क शक्ति अच्छी होनी चाहिए। मनन करते करते तर्क शक्ति अच्छी हो जाती है और तर्क शक्ति से मनन अच्छा हो जाता है, तुरंत होने लगता है। फिर मान लीजिए एक जगह कहा गया है कि सुख का सूत्र वस्तुएं, व्यक्ति या इंद्रियां नहीं है। अब हो सकता है आपको इस पर थोड़ा ज़्यादा मनन करना पड़े, हो सकता है कि इस पर कई दिन निकल जाए, या हो सकता है कि कुछ वर्ष निकल जाए जब आपको ये अनुभव हो जाए कि हाँ सच में वस्तुओं से कोई सुख नहीं मिलता, व्यक्तियों से कोई सुख नहीं मिलता और इंद्रियों से भी कोई सुख नहीं मिलता। तो इस प्रकार आप कई वर्ष बीत जाएंगे तो ये सत्य सामने आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 95%, 90% भी सत्यता मिल गई तो बाकी 10% श्रद्धा के आधार पर सत्य मान के आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जिसने 10 में से 9 बातें सच कही है, अब एक ही बात क्यों गलत होगी। वो मेरी बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं रही, मेरा अनुभव वहाँ पहुँच नहीं रहा अभी के लिए। तो श्रद्धा अगर होगी तो तेज प्रगति हो जाती है, उसको मान ही लिया जाता है। जैसे हम रोज़ के जीवन में भी यही करते हैं। कोई कहता है कि देखिए ये फल मत खाना, जहर होता है इसमें, या फिर इस फल में तेजाब होता है,
जैसे एक दिन मैंने गलती से कच्चा काजू खा लिया था जिसका छिलका नहीं निकाला था, पेड़ से सीधे तोड़ के, तो मुझे पता चला वो क्या चीज़ होती है, मुंह जल गया था उससे पूरा। तो अगर कोई आपको बताता है कि ये मत खाना, इसमें जहर है, तो आपको प्रयोग करने की कभी कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाकी लोगों को क्या अनुभव हुए हैं और उस पर श्रद्धा के, विश्वास के आधार पर आप कर्म कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं खाना है मुझे, बाकी लोगों का अनुभव ठीक नहीं है। तो जिस पर विश्वास है उसका अनुभव भी स्वीकारा जा सकता है, लेकिन आपको अधिकतर जो मूल ज्ञान है उसको स्थापित करना ही होता है, उसको सिद्ध करना ही होता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें आवश्यक नहीं है सब करना। श्रेय ने कहा है कि पिछली बार जब ऑफलाइन सत्संग हुई थी तब आपने गुरु क्षेत्र से कैसे प्रार्थना करनी बताया था। कुछ दिनों से वैसी प्रार्थना कर रहा हूँ और जो विघ्न थे 1-2 दिन में दूर हो जा रहे हैं और कुछ तो थोड़े घंटों में दूर हो गए। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। जैसा कि मैंने कहा, दूसरों के अनुभव से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि सभी लोगों के अनुभव झूठ नहीं होते। देखिए, हाँ, ये कलयुग है, यहाँ पे झूठ बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कम से कम साधक झूठ नहीं बोलते। कम से कम ज्ञान मार्गी जो सत्य की तलाश में है वो अपने मुंह से झूठ नहीं निकालेगा, वो कम से कम अध्यात्म के मामले में नहीं निकालेगा। उसके पर्सनल जो भी चल रहा है उसके जीवन में हो सकता है बताना न चाहे, वहाँ पर कुछ और बोल देगा, या जो अनावश्यक है वहाँ पर कुछ और बोल देगा, जो वो बताना नहीं चाहता कुछ और बोल देगा। लेकिन जहाँ मूल ज्ञान की बात आती है वहाँ पे ज्ञान मार्गी केवल सत्य ही बोल पाता है, वहाँ पे झूठ बोलना तो उसी को तकलीफ होगी। तो ये श्रेय का अनुभव है, सभी लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं या मेरे स्वयं के अनुभवों से प्रेरणा ले सकते हैं। ये सब मैं संपूर्ण अनुभव लेने के बाद ही बोल रहा हूँ कि जो प्रार्थना करते हैं ज़रूर सुनी जाती है, लेकिन किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? जो मार्ग पर है, ईमानदारी से है मार्ग पर, दिखावे के लिए नहीं। कुछ लोगों को केवल रुचि होती है, अरे चलो मैं ये अच्छा लगता है सुनने में, या जो मेरे आसपास जो मंद बुद्धि लोग हैं उनसे तो अच्छा ही है कम से कम इनके साथ बैठना, तो आ जाते हैं वो सत्संग में या वो वीडियो देखने लगते हैं या पढ़ने लगते हैं। लेकिन वो प्रार्थना करेंगे तो शायद ही सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्ग पर नहीं है, केवल एक शौक मात्र है उनके लिए, अध्यात्म अद्वैत का शौक हो गया है उनको सुनने का। तो कोई बात नहीं, जब वो मार्ग पर आएंगे और पूरी लगन से जब साधना शुरू करेंगे तब उनकी प्रार्थना सुननी शुरू होगी। कौन सी प्रार्थना? कि गुरु क्षेत्र से मेरी प्रार्थना है कि मुझे कल 10 करोड़ मिल जाए। बिल्कुल नहीं होगा। 10 करोड़ डंडे ज़रूर मिल सकते हैं उसके बदले में, लेकिन आप ये प्रार्थना करें कि ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही है, गुरुजी ने बताया था ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा है। ये प्रार्थना कीजिए आप 2-3 दिन करते रहिए और उस पर कर्म भी करना है। फिर केवल प्रार्थना करके सो नहीं जाना है, तो वो पूरी होती है। जैसे ऐसा ही है कि आपकी अगर कार ख़राब हो गई है, आप अकेले धक्का लगा रहे हैं तो वो चलेगी नहीं, एक आदमी से शायद नहीं वो चल पाए, तो 3-4 लोग और आ जाते हैं और वो भी धक्का लगाते हैं और चल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे बाजू में खड़े हो जाते हैं कि भाई आप ही लोग लगा दो धक्का, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बैठूँगा भी नहीं गाड़ी में। तो ये तो बहुत अगर समस्या है तो ही ऐसा होगा, बड़ी समस्या आ गई तो ही ऐसा होगा। लेकिन अंत में आपको ही उसमें कार्य करना पड़ता है और वो गुरु क्षेत्र धक्का लगा देता है थोड़ा सा। अगर आपकी गाड़ी नहीं चल रही ज्ञान मार्ग की, थोड़ा धक्का लगा दिया जाता है। और कभी कभी इतना भी होगा कि कोई विघन आ रहा है आपके ज्ञान मार्ग में, मान लीजिए आपके परिवार वाले ही विघन डाल रहे हैं और जो समस्याएं वो खड़ी कर रहे हैं वो आपके मार्ग में बाधा है, आप प्रार्थना करेंगे वो भी ठीक कर दी जाती है कभी कभी। लेकिन आप कहेंगे सारा देश ठीक कर दो पहले फिर मैं ज्ञान लूँगा, तो अब शायद आपको ऐसा अनुभव मिल जाए, ऐसा कड़वा अनुभव मिल जाए जिसके बाद आप कभी ही प्रार्थना नहीं करेंगे। तो साधक के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को हटाने का काम गुरु क्षेत्र का है और कुछ काम नहीं है उनका। और आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनको कुछ नहीं करना है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किनसे संबंध है आपके, कुछ देखते नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य है आपको ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाना। ये कोई भी मार्ग, ज्ञान मार्ग ही क्यों, गुरु क्षेत्र सर्वव्यापी है, सभी मार्गों में व्याप्त है। कभी कभी मैंने देखा है कि जो साधना कर रहे हैं लगन के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, उनको मांगना भी नहीं पड़ता, उनको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा अंधेरे में होता है, साधक दिखाई नहीं पड़ता गुरु क्षेत्र को, शायद नया नया है या कुछ अभी संपर्क ठीक से बना नहीं है उसका,
मन अशांत है बहुत, तो कभी कभी गुरु से कहने मात्र से वो सुन ली जाती है बात। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी समस्याएं मुझे लिख के भेजा कीजिए, ये मुझसे बात किया कीजिए और एक बार बोल देना। मैं भी कुछ नहीं करता, देखिए मैं बस सुनता हूँ, और क्योंकि मेरा संपर्क है इसलिए आपकी बात सुन ली जाती है। बस पोस्टमैन का काम करता हूँ, और वो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एकदम नए हैं, जिनको कि गुरु क्षेत्र क्या है ये भी नहीं पता। उनको कहा जाता है कि तुमको जो भी रोना धोना है मेरे सामने रो दो। वो कभी कभी घंटों में दिन के ऐसे ही निकाल देता हूँ, भले ही वो ज्ञान मार्गी नहीं हो फिर भी आके रोते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सुना जाता है कि क्या समस्या है, क्या दूर किया जा सकता है, कैसे जीवन सही किया जा सकता है। और बीच बीच में एक दो गोली दे दी जाती है ज्ञान की, एक दो डोज दे दी जाती है, तो इस तरह बीज पड़ जाते हैं। इसमें भी गुरु क्षेत्र बहुत सहायता करता है। कभी कभी मैंने देखा है कि मुझसे बात करने के 2-3 दिन बाद ही या उसी दिन उनको अजीब अजीब संवेदना होने लगती शरीर में या उनके मन में, सिर में, यहाँ वहाँ। वो कहते हैं आपने कुछ कर दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया न मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सब आप क्योंकि मेरे पास आकर अपने मन के द्वार खोले हैं, अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल दी है आपने मेरे सामने आकर, तो अब गुरु क्षेत्र को आपके ऊपर कार्य करने का मौका मिल गया है। पहले आप कोठरी में बंद थे, अंधेरे में, किसी को पुकार नहीं रहे थे, किसी से सहायता नहीं मांग रहे थे। ये उनके साथ होता है जो दम्भी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, किसी से सहायता नहीं मांगते हो क्योंकि उनको तो सब आता है। तो ऐसे लोगों की गुरु क्षेत्र भी सहायता नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप सामने आते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, मेरे सामने ये समस्या है, कहाँ से शुरू करूँ, और मैंने ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली है, मुझे बहुत पसंद आया, यही मेरा मार्ग है, इतना कहते ही उन पे जो है कृपा बरसने लगती है। हाँ, आप नाटक भी कर सकते हैं, हाँ एक्टिंग कर सकते हैं कि मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ, लेकिन उस एक्टिंग का बहुत कड़वा नतीजा निकलता है। गुरु क्षेत्र के पास इतना समय नहीं है कि सबको कुछ करते रहें, तो अधिकतर तो छोड़ ही देते हैं। नौटंकी जो होते हैं साधक, पाखंडी हम जिन्हें कहते हैं, उनको केवल छोड़ ही दिया जाता है। कितनी प्रार्थना करते रहें कुछ नहीं होगा उनका। लेकिन जो उत्साही हैं, जिन्होंने तन मन धन समर्पित कर दिया अध्यात्म को, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है। आप सभी को ऐसे अनुभव होंगे, छोटे बड़े जैसे भी हों। ऋतु ने कहा ये अनुभव मुझे हुआ है। हाँ, इस सत्संग में, हमारे बोधि वार्ता सत्संग में काफ़ी लोग मिल जाएंगे जिनको कि मार्ग में आते ही छोटी मोटी परेशानियां तो ऐसे ही ख़त्म हो गई उनकी। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि परेशानियां समाप्त होती मार्ग से चले भी जाते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि फिर उनको सहायता मिलना या तो बंद हो जाती है या तो आगे प्रगति उनकी होती नहीं है, और कभी कभी वो पुरानी समस्या वापस आ जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे एक कंपनी चलती है, जैसे एक व्यवसाय चलता है, वैसे ज्ञान मार्ग चलता है। कहाँ फ़ायदा है ये देखा जाता है। फ़ायदे का अर्थ है कितने लोगों को ज्ञान हो रहा है, कितने लोग प्रगति कर रहे हैं, ये हमारा फ़ायदा है। ये बैलेंस शीट में आता है हमारे। और मैं भी ये कार्यक्रम, ये सत्संग और ये सेवा कंपनी की तरह ही चला रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं करना किसको क्या हो रहा है। अगर उनकी रुचि नहीं है ज्ञान मार्ग में, मेरी प्रोडक्ट खरीदने में उनकी रुचि नहीं है, तो उनको कोई सहायता नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं किया जाता, उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो इस तरह से कंपनी की तरह चल रहा है, व्यवसाय की तरह चल रहा है अध्यात्म। ये कलयुग में ऐसा ही होना है, यही कार्य करता है। और इसमें गुरु को भी बहुत स्वार्थी होना पड़ता है। गुरु का स्वार्थ एक ही है, शिष्यों की प्रगति। यही मेरा भी स्वार्थ है, और संपूर्ण गुरु क्षेत्र का भी यही स्वार्थ है। प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं आप तो हर चीज़ मिलेगी। प्रशांत ने पूछा, क्या अनुभव और अनुभवकर्ता को एक साथ देख सकते हैं? यदि हाँ, तो वह देखने वाला कौन है? देखिए, अनुभव का अर्थ है जो प्रकट है, जिसका दर्शन हो रहा है। अनुभवकर्ता का अर्थ है जिसको हो रहा है, उसका दर्शन नहीं हो सकता। यदि आप कह रहे हैं एक साथ जान सकते हैं, एक साथ ज्ञान हो सकता है, तो हाँ, ज्ञान हमेशा एक साथ ही होता है। अनुभव का ज्ञान हो रहा हो, अनुभव करता ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और अनुभवकर्ता का ज्ञान हो रहा हो और अनुभव ना हो, ऐसा संभव नहीं। तो उसको हम कहते हैं अनुभव क्रिया। तो जो भी है अनुभव क्रिया है। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि अनुभवकर्ता भी एक वस्तु है, एक अनुभव है, और एक अनुभव को और अनुभवकर्ता को साथ में वस्तु की तरह देखा जा सकता है और उसका भी कोई देखने वाला होना चाहिए, तो धारणा गलत है। क्योंकि अनुभवकर्ता ही देखने वाला है, अनुभवकर्ता ही दृष्टा है। उसका अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि उसको अनुभव होते हैं, वो अनुभव नहीं है। और अनुभव और अनुभवकर्ता अद्वैत के स्तर पर एक ही है।
तो केवल दृष्टि है, न दृश्य है न दृष्टा है। अद्वैत के स्तर पर केवल दृष्टि है, मतलब न दिखने वाला है न देखने वाला है, केवल दिखाई पड़ रहा है, हो रहा है कुछ, ये होना मात्र ही अस्तित्व है। तो अपनी परिभाषाएं थोड़ी सी सही कर लीजिए अनुभव और अनुभवकर्ता की, उसके बाद ये प्रश्न नहीं आएगा। स्पाइक ने कहा मैं ज्ञान पाठ 12 के पथ पर हूँ और इसे ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट की गई ग्राउंडिंग और आत्म साक्षात्कार सुना, जहाँ आपने ज्ञान के बाद ब्रह्म में जीवन के बारे में कुछ कहा है, मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। क्या आप कृपा उनके बारे में और बता सकते हैं कि शरीर मन का अस्तित्व इच्छाओं पर कैसे निर्भर करता है? तो कार्यक्रम में आप चलते जाइए, आपको वहाँ पर ज्ञान हो ही जाएगा। जब आप शरीर वाले पार्ट पर आएंगे तब आप पूछिए। जो कार्यक्रम है वो व्यवस्थित है, अर्थात आपको आगे भागने की अनुमति नहीं है। अगर आप 12 पर हैं तो 12 से संबंधित या उसके निचले पाठों से संबंधित ही प्रश्न कीजिए। अब पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 30 अब वो किसी काम का नहीं है आपके, क्योंकि वहाँ पहुँचेंगे तो प्रश्न पूरी तरह उत्तर मिल ही जाएगा उस प्रश्न का। तो मैंने तो आपको देखा नहीं उस कार्यक्रम में, कौन से नाम से आप कार्यक्रम में? स्पाइक का तो कोई नाम ही नहीं है इसमें। हिंदी है या अंग्रेजी है? हाँ, तो हिंदी सत्संग में क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, ध्रुव नाम है। आपने तो एक भी लेख नहीं लिखा अभी तक। पहले तो लेख लिखिए, अंग्रेजी सत्संग में जाइए। और अंग्रेजी सत्संग में मैंने कहा था ज्ञान मार्ग में मत आना, फिर भी आप आगे पड़े हुए हैं यहाँ पे। दूसरा मार्ग अपनाइए जहाँ पे शरीर और मन और इच्छाओं की बात होती हो। यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो ध्रुव को मेरा सुझाव है कि ज्ञान मार्ग छोड़ दीजिए, ये हिंदी सत्संग में अंग्रेजी वाला कार्यक्रम मत लाइए। और जो कार्यक्रम कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। वहाँ पर एक भी लेख नहीं लिखा है, बस समीक्षा के लिए भेज देते हैं खाली लेख। तो आपने निर्देश भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं वो कार्यक्रम। आनंद ने कहा है मैं ध्यान मार्ग में साधना कर रहा था। मैं अभी थोड़े दिन पहले ज्ञान मार्ग पर आया हूँ। मैंने त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया है। मैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकूँ इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। मैंने अभी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में खाता भी खोला है। हाँ, यही मेरा मार्गदर्शन है। यदि आपको त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सफलता मिली है, अर्थात काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए कार्यक्रम करना। कार्यक्रम कैसे करना है वो कार्यक्रम करने से पहले जानना ज़रूरी है। लोग वहाँ आके सीधे वीडियो देखकर चले जाते हैं, इसलिए वो वीडियो देखना भी बंद कर दिया है वहाँ पर मैंने। अब नहीं देख सकते वो वीडियो बिना लिखे। उनको 2-3 ही वीडियो दिखाई पड़ेंगे। जो लिखता नहीं है अर्थात क्या है, उसका मतलब क्या है, निर्देश भी नहीं पढ़े उसने, तो क्या करना है वो कार्यक्रम में वो पढ़ा नहीं है, फिर भी चला आया वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को मैं निकाल देता हूँ कार्यक्रम से। तो यदि आपने खाता खोला है तो सारे निर्देश पढ़ के अनुशासित रूप में शुरू कर दीजिए। वीडियो देखना, लेख लिखना, मनन सत्यापन करना, परीक्षा देना, उसके बाद प्रयोग करना। इसमें 6-7 महीने या करीब 1 साल लग जाएगा। तो यही मेरा मार्गदर्शन है आगे बढ़ने के लिए। इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, इंटरनेट के ज्ञान की आवश्यकता है, भाषा में प्रवीणता ज़रूरी है। और यदि ये सब नहीं है तो कार्यक्रम से सीधे निकाल ही दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, कंपनी की तरह चल रहा है वो कार्यक्रम। जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ हम समय नहीं गवाते, समय नहीं बर्बाद करते। इसीलिए वो इतना कड़ा रखा गया, इतना कठोर रखा गया है। और जिनको ये सब नहीं करना है, न वीडियो देखने में रुचि है, न लिखने में, न पढ़ने में, न परीक्षा में, वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए और सत्संग में आकर अपने प्रश्नों का समाधान करवा लीजिए, जो भी प्रश्न हैं छोटे मोटे। लेकिन वो अर्ध ज्ञान मार्ग हो गया और व्यक्ति अर्धज्ञानी ही रह जाएगा। तो ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम और सत्संग और यूट्यूब चैनल आदि छलनी की तरह है। उस छलनी में से ज्ञानी जन छाने जा रहे हैं और बाकी लोग छोड़ दिया जाता है उनको। अभी तैयार ही नहीं है ज्ञान लेने के लिए। एक निर्देश पढ़ने के लिए जो तैयार नहीं हो ज्ञान का लेगा, वो मेरे मार्ग पर कैसे चलेगा, मेरे मार्गदर्शन में कैसे चलेगा। जो कार्यक्रम कर लेता है वो न प्रश्न पूछता है, न उसको कोई शंका होती है, न उसमें कोई दोष पाया जाता है। दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जिसने परीक्षा दे दी उसको भी मैं मार्गदर्शन देना छोड़ देता हूँ करीब। बस उसके प्रयोगों में आने वाली बाधाएं 1-2 दूर की जाती है बस। क्यों? अब सीधे गुरु क्षेत्र के मार्गदर्शन में ही चल रहा है वो। उनके जो भी पिछले जन्मों के गुरु हैं उन्होंने अब संभाल लिया है, या उनके पिछले जन्मों के नहीं हैं तो कोई ना कोई संभाल ही लेता है। मेरा काम बस मूल ज्ञान दे देना है, ज्ञान बीज डाल देना है। उसके बाद मैं आपको जो प्राकृतिक मार्ग है उस पर
लाने का प्रयास करता हूँ। अब ये प्राकृतिक मार्ग क्या है? ऐसा मार्ग जिसमें साधक स्वयं ज्ञान ले सके, स्वयं अपना शुद्धिकरण कर सके, स्वयं विकास क्रम में तेज भाग सके। अभी तो बैलगाड़ी चल रही विकास क्रम की, वो एकदम हवाई जहाज़ हो जाता है अगर उसको खुद आ गया तो। वो ऐसा ही है जैसे लोगों को रोज़ खाना बना के देना, तो वो जो खाना बना रहा है उस पर निर्भर हो जाएगा कि आज इसने नहीं बनाया तो आज मिलेगा ही नहीं खाना। ऐसे बहुत से होते हैं, ख़ास तौर से एक विचित्र तरह का जीव जिसको हम पति कहते हैं, वो ऐसा ही होता है बेचारा, खाने के लिए भी निर्भर हो। तो अगर खाना बनाना सिखा दे तो वो जब चाहे जो चाहे बना के खा सकता है। अब वो आत्मनिर्भर है, अब ये अधिक प्राकृतिक है, अपने पैरों पे खड़ा है। इसी तरह से अध्यात्म में भी जब गुरु की आवश्यकता कम से कम होने लगे तो हम कहते हैं वो प्राकृतिक मार्ग पर आ गया है। अब उसका जो विकास है अपने आप होगा। उसको रोज़ रोज़ गुरु को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या करूं, अब ऐसा हो गया क्या करूं, अब इसका क्या अर्थ है क्या करूं, ये अनुभव हो गया इसका क्या, बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। शुरू में ही पड़ती है। शुरू के 1 साल मान लीजिए ज्ञान मार्ग पर बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बता दिया जाता है कि खुद कैसे चलना है। जैसे छोटे बच्चों को शुरू में उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, गोदी में उठा के ले जाना पड़ता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अब उनको कहा जाता है अपने आप चलो, और कुछ ही दिनों में भागने लगते हैं। अब उनको बोलना पड़ता है भागो मत, आराम से चलो। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है पिछले 2-3 साल से, जब जहाँ मैंने शुरू किया है ज्ञान सेवा या प्रपंच, तब से ऐसे कई लोग हो गए हैं जो मुझे सिखाते हैं वाकई कि इसका अर्थ ये होता है, उसका अर्थ ये होता है, गुरुजी आपने यहाँ गलत बोल दिया। ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि वो स्वतंत्र हो गए हैं। अब गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही गुरु बन सकते हैं। तो हम ये कार्यक्रम में ऐसा कर देते हैं। जो कार्यक्रम के अंतिम चरण तक पहुँच जाता है उसको फिर इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती गुरु की। हाँ, 2-4 होंगे जो कि न समझ पाए चीज़ों को, न कुछ सीख पाए, न उनकी रुचि बची है, फिर भी कार्यक्रम उन्होंने पूरा कर लिया है अपनी निष्ठा के कारण, श्रद्धा के कारण। तो उनको छोड़कर बाकी सभी पंडित हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। इसलिए जानबूझ के चरण साथ रखा गया है। क्यों? जो केवल ले रहा है वो निर्भर हो जाता है लेने पर, लेकिन जो दे रहा है, भले ही वो मैं उसको उंगली पकड़ के सिखाता हूँ कैसे ज्ञान प्रसार करना है, कैसे कुछ बोलना है ज्ञान मार्ग के विषयों पर। शुरू में एकदम उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, हाथ पकड़ के चलाया जाता है। जो दे रहा है वो अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये एक खुफिया चीज़ है इस कार्यक्रम में कि अंत में मैं अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ, अंत में वो साधक को अपने हाल पे छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रशिक्षित हो गया है कि वो अपने आप चल सकता है। शुरू में हर चीज़ करवानी पड़ती है, लेकिन जब प्रगति हो जाती है उनकी तो फिर वो दूसरों को सिखाने लायक बन जाते हैं। जो दूसरों को सिखा रहा है वो गुरु क्षेत्र का एकदम लाडला हो जाता है। अब उसके नखरे भी उठाए जाते हैं। अब वो कुछ उल्टा सीधा कर दे तो भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं जाता। जैसे आपका बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ जाए तब उसके नखरे आप उठाते हैं, उसको क्या चाहिए वो ला कर देते हैं, उसको जहाँ जाना है घुमा के ले आते हैं। जो फेल हो गया उसको आप घर से निकाल देते हैं या फिर उसके लिए कुछ नहीं करते, नाराज़ होते हैं उससे। ऐसे ही जो गुरु क्षेत्र का भाग बनने को तैयार हैं, वो फिर से मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक्टिंग नहीं चलेगी, बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो हूँ गुरु क्षेत्र में, मैं तो सिखा रहा हूँ। वो तो देख लिया जाता है कौन किस कारण से है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहा है उसका सारा जीवन संभाल लिया जाता है। फिर उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस सेवा ही सेवा करनी पड़ती। और फिर ये भी नहीं कहा जाता कि तुमने तो सेवा बंद कर दी, अब हटाएं हम यहाँ से अपना सपोर्ट, ऐसा भी नहीं होता। अगर आपने कुछ दिन भी सेवा कर दी है तो वो पुण्य इतना बड़ा है कई जन्मों तक उसके फल आएंगे। जैसे आप मान लीजिए कुछ बुरी स्थिति में हैं और आपका एक दोस्त आपकी मदद कर देता है, आपको 10-12 हज़ार रुपये दे देता है, मान लीजिए आपके 2-3 महीने उसमें निकल जाते हैं, फिर आपको नौकरी लग जाती है, अब आप लखपति बन गए हैं। लेकिन जब भी वो दोस्त मिलेगा आप उसको उसी आदर सत्कार प्रेम से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मदद की थी, भले वो एक ही बार की हो, रोज़ रोज़ ना की हो, फिर भी उतना ही भावना रहेगी उसके लिए, अब वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा। तो ऐसे ही आप कुछ थोड़ा भी कर देते हैं अगर
ज्ञानी जनता के लिए परोपकार कर देते हैं, तो हमेशा के लिए आप गुरु क्षेत्र के एक कहते हैं संबंध में आ गए हैं, प्रेम संबंध में बंध गए हैं, और फिर आप जो मांगेंगे वो मिल जाता है।